फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हम लोग का बहुभुज। बहुभुज अभी तक इसके सवाल जो है हम लोग फार्मूले से करते रहे हैं, लेकिन आज हम लोग फार्मूला यूज नहीं करेंगे, केवल एक फार्मूला यूज करेंगे, वो भी विकर्ण निकालने के लिए। कभी भी अगर हमसे विकर्ण पूछेगा, विकर्णों की संख्या, तो हम इसको निकालेंगे विकर्णों की। अगर कभी संख्या पूछता है तो हम इसके लिए यूज करेंगे n² माइनस 3n/2, जहां पे n जो है वो भुजाओं की संख्या है। 5 भुजा कहेगा तो n की जगह 5 रख लेंगे, सॉल्व कर देंगे, विकर्णों की संख्या आ जाएगा। उसके अलावा हम लोग दूसरा कोई भी फार्मूला यूज नहीं करेंगे। कुछ चीजें हैं छोटी मोटी जो हम लोग याद रखेंगे, जैसे बहुभुज के y कोणों का योग, y कोणों का जो योग होगा ये हर हाल में 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब हम ऐसे समझेंगे इसको कि कोई भी बहुभुज होगा ना, जैसे अगर मान लीजिए ये है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि एक जो सीधी रेखा होती है इसके ऊपर जो एंगल बनता है वह बनता है 180 डिग्री का। यानी अगर जितने भी बहुभुज होंगे उसमें जितनी भी भुजाएं होंगी सारी भुजाओं का मान 180 होगा। यानी अगर 5 बहुभुज हैं, 5 भुजाएं हैं, कहे कि हमसे भैया कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कि बहुभुज है जिसमें 5 भुजाएं हैं, यानी भुजाएं कितनी हैं 5, तो टोटल उसका कोण कितना होगा? एक भुजा पे 180 डिग्री कोण होगा, तो 5 भुजा पे कितना होगा? तो 5 में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आ जाएगा ये 900, यानी 900 डिग्री उसका कोण होगा। अगर हमसे ये कहता है कि भाई 3 भुजाएं हैं तो टोटल एंगल कितना होगा? तो क्या 3 भुजाएं हैं, 3 गुणे 180, यानी जितनी भी भुजाएं होंगी उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा टोटल कोण आएगा। अब ये टोटल कोण जो होगा ये दो पार्ट में होगा, एक एक्सटर्नल होगा कुछ और कुछ इंटरनल होगा, यानी कुछ y कोण होंगे और कुछ अंतः कोण होंगे। तो y कोण जब भी होगा तो टोटल 360 डिग्री ही होता है, चाहे हमारे पास भुजाएं कितनी भी हो, हमारी आकृति कुछ भी हो। और 360 घटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होगा? वो हमारा होगा अंतः कोण। जैसे अगर हमसे पूछा जाए कि एक कोई आकृति दे रहा है, जैसे उसकी जिसकी 3 भुजाएं हैं, तो 3 अगर भुजाएं हैं तो इसका जो टोटल कोण होगा, ये टोटल कोण होगा 3 × 180, और ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा और 18 दूना 36, 18 तिया 54, 540 डिग्री का टोटल कोण होगा। इसमें से क्या होगा? 360 डिग्री होगा एक्सटर्नल, बाहर का जो कोण होगा वो 360 होगा, तो 0 और 14 में से ये गया 8 और 4 में से 3 गया 1, यानी जो अंतः कोण होगा वो 180 होगा, y कोण जो होगा वो 360 होगा। यानी अब ये जो 180 हुआ, इस 180 को अगर हमसे अंतः कोण पूछे तो इस 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अंतः कोण आ जाएगा, यानी 60 डिग्री। और अगर y कोण पूछे, प्रत्येक y कोण, तो इस 360 को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? 3 से, तो आ जाएगा 120 डिग्री, ये y कोण होगा। यानी अगर इस लाइन को हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये जो होगा ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। उसी तरह से इसको बढ़ाएंगे तो ये हो गया हमारा 120 और ये हो गया 60, ये बढ़ेगा आगे, ये हो गया 120 और ये जो हो गया 60। यानी हम अगर सारे एंगलों को जोड़ें, हमारा ये एंगल टोटल 180 होना चाहिए, तो 120 + 60 180 हो जा रहा। इस तरह से अगर हमसे वो दूसरा कोई भी स्ट्रक्चर कहता है, जैसे वो कहता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी भुजाएं 6 हैं, 6 भुजाओं वाली एक आकृति है, ठीक है, यानी 6 भुजा वाली आकृति अगर है तो ये आकृति ऐसे होगी। ठीक है, अगर इसमें हमसे ये कहा जाए कि इसके प्रत्येक अंतः कोण का मान बताइए, तो 6 भुजाएं हैं, इसके टोटल कोण कितने होंगे? 6 × 180, तो ये कितना हो जाएगा? 600 और 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 हाथ में आया 4 और 6 का 6 और 4 10, टोटल जो इसका एंगल होगा 1080 होगा। इस 1080 में से 360 होगा हमारा y कोण, तो 360 घटा दे 0, 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 7 3 गया 7, y कोण होगा 360, अंतः कोण जो होगा टोटल वो होगा 720।
अब यही 720 जो होता है 1 2 3 4 5 6 भागों में डिवाइड होगा। तो अगर हमको निकालना हो प्रत्येक अंतःकोण, तो अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना हो तो 720 अब बटे भुजाएं हैं कितनी 6, तो हम इसको 6 से भाग दे देंगे। तो 6 कम 6 1 बचा, 6 दूनी 12 और ये हो गया 0। तो इसका जो ये अंतःकोण आएंगे ये कितने आएंगे 120। और y कोण निकालना हो तो कुछ नहीं, 360 को 6 y कोण भी होंगे, 360 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 6 के 36 और ये कट गया और ये 0, यानी जो ये y कोण होगा ये 60 डिग्री होगा। और वैसे भी ये दोनों मिलके 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, तो ये तो हमारा हुआ बेसिक चीज, यानी जितनी भुजाएं होंगी उसमें हम 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल एंगल निकल जाएगा। उसमें से अगर हम 360 डिग्री घटा देंगे तो अंतःकोण पता चल जाएगा, और जो 360 है ये हमेशा बाह्य कोण होता है। अगर हम इसको और जल्दी से करना चाहें तो हम इसको और जल्दी क्या करेंगे, हम देखिए ऐसे करेंगे, जैसे अभी ये कहा गया, अभी हम लोगों ने ये हेक्सागोन का निकाला, षष्ठभुज का निकाला या बेंजीन रिंग का निकाला। अगर हमसे कहे कि 6 भुजाएं हैं, है ना, तो प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा, तो 6 भुजाओं में से 2 भुजाओं का जो एंगल होगा 180 प्लस 180 यानी 360 चला जाएगा एक्सटर्नल एंगल के लिए। तो बचेगी भुजाएं हमारे पास कितनी, ये 2 + 4 में टूट गई, ये इनका जो वैल्यू होगा ये होगा हमारा बाह्य कोण। ठीक, बाह्य कोण जो कि कितना होगा 360 डिग्री, और ये 4 भुजाओं के कारण होगा हमारा अंतःकोण। 4 भुजाओं की वैल्यू कितनी होगी 4 × 180। ठीक है, और इसको डिवाइड किस में करना, 6 भागों में करना। इसको यहीं पे हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 6 × 18 ये हुआ 3, ठीक है, और 30 × 4 बराबर हो गया 120 डिग्री, और इसका अंतःकोण आ गया 120 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इस सवाल को बहुत ही इजीली तरीके से कर लेंगे। बाकी अभी हम लोग देखते हैं इसका एक्सरसाइज, और अगर विकर्णों की संख्या पूछे तो हम सीधे सीधे ये फार्मूला यूज करेंगे, विकर्णों की संख्या बराबर n² - 3n/2। ठीक है, अभी हम लोग 1-2 सवाल लगा लेते हैं, बाकी फिर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। जैसे ये कहता है, ये तो वेल नोन सवाल है, एक त्रिभुज के 2 कोणों को माप जो है 40 डिग्री तथा 110 डिग्री है। ये त्रिभुज दे रहा है, ये कह रहा है कि ये 40 है और ये है 110, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो 2 लाइन है, इन 2 लाइनों का जो 180 और 180 360 ये तो y कोण हो जाएगा, 360 हो जाएगा y कोण। तो बची एक भुजा, और एक भुजा पे बनेगा हमारा 180 डिग्री का कोण। तो ये तीनों का जो एडिशन है 180 होना चाहिए। तो देखिए ये 40 और प्लस ये 110, ये कितना होगा 0 5 और 1, तो यानी ये टोटल 150 है, होना कितना चाहिए 180। तो अगर हम लोग इसको 180 में से 150 को माइनस कर दे तो 0 3 और ये कुछ नहीं, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी हमारी 30 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक देखते हैं, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का मान। अब दे रहा है कि एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, इसके तीनों कोणों का जो मान दे रहा है ये दे रहा है 50 80 और 90। एक दे रहा है ये 50, दूसरा दे रहा है 80 और तीसरा दे रहा है ये 90। ठीक है ना, और पूछ रहा है कि चौथे कोण का मान क्या होगा, यानी ये बताना है आपको। तो फिर हम क्या करेंगे, या तो हम चारों कोणों का निकालें टोटल एंगल, फिर उसमें से 360 माइनस कर दें, नहीं तो जो 2 भुजाएं हैं ये इनकी जो वैल्यू होगी वो चला जाएगा बाह्य कोण में। ठीक है, ये बाह्य कोण, तो 2 भुजाओं घटाने के बाद हमारे पास बची 2 भुजाएं। एक भुजा का मान होता है 180, तो 180 से गुणा कर दें तो टोटल कितना होगा 360 डिग्री, यानी ये जो इंटरनल एंगल है टोटल ये 360 डिग्री होना चाहिए। और अभी है कितना, देखिए 50 + 80 और ये 90, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 8 5 13 और 13 और 9 13 9 22। ठीक है ना, यानी ये 220 डिग्री है। तो कितना कम है, तो 360 में से 220 घटा दें तो 0 और ये हुआ 4 और ये हुआ 1, तो ये जो एंगल आया ये 140 डिग्री का एंगल बना। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सवाल बहुत ही आसानी से करते
चले जाएंगे। बाकी हम लोग इस एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज हम लोग का प्रश्नमाला 39, ये जो प्रश्नमाला 39 है इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे और इसके सारे सवालों को एक साथ ही खत्म कर देंगे 2 से 3 वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।